अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास पंखा आया है लाहौर से। उनका कहना है कि ये पंखा उल्टा ही चलता है। हम भी चेक कर रहे हैं, ये उल्टा ही चल रहा है। किसी तरह से भी ये सीधा नहीं चलता। इसको कैपेसिटर लगाएं या ना लगाएं, ये पंखा उल्टा ही चलता है। तो इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं चेक कर रहा हूँ। इसमें जो आपको सीरियस बोर्ड में तो नहीं दिखा सकते हम बल्ब, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा दे रहा है। ये लगता है क्रॉस भी है और ये पंखा शॉर्ट भी है। अब इंशाल्लाह हम इसको चेक करते हैं, कैपेसिटर भी लगा के चेक करते हैं कि ये कैपेसिटर के साथ भी कैसे लगता है, ये कैसे होता है। तो इंशाल्लाह चेक करते हैं, इसको कैपेसिटर भी लगा लेते हैं ताकि डाउट ना रहे कि ये कैपेसिटर लगाने से सीधा चल सकता है। आप पहले देख सकते हैं कि मैंने इसको बगैर कैपेसिटर लगाए भी चला के चेक किया है, लेकिन इसका सेम यही मसला आ रहा था कि उल्टा चल रहा है। लाहौर से ये हमें भेजा है जिन्होंने कि ये वहाँ से नहीं 3500 मांग रहे हैं मैकेनिक, या 4000 मांग रहे हैं इसको रिपेयर करने का। तो इंशाल्लाह मैं आपको चेक करके इसको सही करके बताते हैं। तो मैंने कैपेसिटर लगा लिया, अब इसको इंशाल्लाह चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तार लगाई है, ये उल्टा ही चला है। ये किसी सूरत भी सीधा चलने की ज़हमत नहीं कर रहा। तो चलो हम इसको इंशाल्लाह चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दोबारा चेक किया है। अभी हम इसको खोलते हैं इंशाल्लाह, और खोल के फिर देखते हैं कि क्या कैसे इसका मसला हल होता है। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से जो हमारे मैकेनिक ज़रात हैं वो भी थोड़ी सी एहतियात किया करें। यहाँ कि आप बगैर खोले पंखे को, इससे पहले ये पंखा खुला नहीं हुआ था तो कस्टमर दुकानदार ने कह दिया था कि ये 3500 में सही होगा। उसको कहते पता चला कि ये इसमें 3500 लगना है या 4000 लगना है। ये तो ज़्यादती है। आप लोग पहले चेक करवाएँ पास खड़े होकर इसको कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है। अगर वाइंड भी हम इसको करते हैं तो 2000-2500 में ये वाइंड हो जाता है। अगर सिल्वर में करते हैं तो ये 1500 में हो जाता है। तो 3500-4000 लेने का क्या मकसद है। सही तरह से खोल के चेक करें, फिर कस्टमर को बताया करें कि यार इसमें ये मसला है, ये नहीं मसला। तभी इंशाल्लाह हम आपको खोल के चेक करते हैं, आपको बताते हैं क्या मसला है क्या नहीं। देखने में दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल भी जला नहीं हुआ पंखा। थोड़ा सा हार्ड हो गया पेपर, लेकिन ये जला नहीं हुआ। तो अभी इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल खोल के चेक कर लेते हैं, इसमें क्या मसला आ रहा है क्या नहीं आ रहा। यानी कि ये ज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि ये वाइंड नहीं होगा। वैसे हम नॉर्मली हम जब ये काम करते हैं, ऐसा कोई छोटा मोटा जो होता है, ये पंखा क्रॉस भी है और शॉर्ट भी है, तो हम इंशाल्लाह इसका दोनों मसले हल कर लेते हैं। इंशाल्लाह खोल के चेक करते हैं, आपको वीडियो में भी दिखाते भी हैं कहाँ से ये शॉर्ट है। इसको खोलने ज़रा एहतियात से पड़ता है, क्योंकि ये बहुत हल्के होते हैं, इसके जो टापे वगैरह होते हैं पंखों के, तो इसलिए एहतियात से खोलना पड़ता है इसको। अभी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं हम। आपका भी जब कोई ऐसा मसला आ जाएगा, आपका पंखा उल्टा चलना शुरू हो जाए चलते चलते, तो बराए मेहरबानी बजाय इसके कि आप मैकेनिक के पास फौरी तो भाग जाएँ। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से आप इस शॉर्ट है, ये स्पार्किंग हो रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से ये बॉडी के साथ शॉर्ट है, इसको हम सही कर लेंगे इंशाल्लाह। पेपर से बाहर निकली हुई है तार, तो वो हम इसको लगा के इंशाल्लाह रिपेयर कर लेते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वैसे भी हम अगर हमारे पास ये कस्टमर आ जाता है, यही सेम फॉल्ट होता है, तो हम 300 से 400 या ज़्यादा से ज़्यादा हम 500 में ये इसका जो फॉल्ट है वो हल कर देते हैं। इसमें दोस्तों एक तो मसला जिसका शॉर्ट था, शॉर्ट का जो मसला है वो तो हल हो गया है, लेकिन अभी जो दूसरा मसला है इसका क्रॉसिंग का, वो उसका इशू आ रहा है। तो वो हम इंशाल्लाह चेक कर लेते हैं। इसकी लीडें वगैरह खोल के चेक कर लें कि कहीं से ये लगी ना हो सकता है कि इसके कहीं ना कहीं तारें आपस में रनिंग और स्टार्टिंग जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ये मसला आ रहा है। वो इंशाल्लाह मैं चेक कर रहा हूँ। हमने इसका चेक कर लिया, मैंने पेचकस से इसकी जो एक दो जगह से मुझे शक पड़ा था वो मैंने इसको साइड पे कर दिया है। तो इंशाल्लाह अब ये सही हो गया। अब इसको वार्निश लगाएंगे। वार्निश जो लगानी है हमने, वो तकरीबन हम इसको सूखने देंगे 8-10 घंटे तक। अगले दिन हम इसको जो है ना वो फिट करेंगे, फिट कर लेंगे हम। लेकिन अब हम इंशाल्लाह अगले दिन, क्योंकि हमने फ़िट करना है, तो आपको फ़िट करके ही पंखा दिखाएंगे वीडियो में, क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा इसको। और अगले दिन और भी काम होते हैं, हो सकता है मेरे बाद छोटा भाई फ़िट कर दे या कोई और फिट कर दे, तो मैं आगे हम फिट करके ही आपको बताएंगे। ये इसका मसला मैंने सारे पंखे को ओके कर दिया है, वार्निश वगैरह भी लगा दिया। मज़ीद मैंने दोबारा इसको चेक कर लिया है कि किसी किस्म का कोई इशू ना हो, क्योंकि पंखा भी ये दूर से आया हमारे पास, तो मैंने इसको दोबारा चेक करना ही बेहतर समझा है।
ये अब तकरीबन मेरे मुताबिक बिल्कुल ओके चल रहा है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इसके अंदर। जो इसकी जैसे लीडें चलनी चाहिए थी वैसे चल रही हैं। अब इंशाल्लाह हम इसको सूखने के बाद दोबारा फिट कर लेंगे और फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं कि इसका मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल ओके है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है इंशाल्लाह। दोस्तों अगर आपका कैपेसिटर ख़राब हो तो तब भी आपका जो पंखा है उल्टा चलना शुरू होता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। या आप देख सकते हैं भाई ने इसको फिट कर दिया था पंखे को, तो मैंने इसको चेक कर लेता हूँ मैं। ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ इसको। ये बिल्कुल ओके हो गया हुआ है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।